Jai Hind. In chapter 7, class 5, we have studied till page number 64 and we came to know about different facts regarding water, density, floating, sinking, and today we'll see the magic from page number 63. We'll see in the video. As we have discussed the floating and sinking phenomena in the first two parts of the chapter, हमने देखा था कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं। तो ये फ्लोटिंग और सिंकिंग तो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर हमारा लिक्विड वाटर है तो वाटर की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी पे। आपको क्लियरली बता रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से लेस है तो वो फ्लोट करेगा। इट इज़ वेरी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इज़ इट मैजिक? क्या ये जादू है? अब जादू क्या जादू हम दिखाएंगे। हमको दो ही बात पता है डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे पैक हैं, टाइटली पैक हैं, लूजली पैक हैं, तो उस चीज़ से हमारा ऑब्जेक्ट डेंसिटी पे बनता है। अब पानी की डेंसिटी को हम वेरिएबल कर सकते हैं या नहीं, वो एक सोचने वाली बात है। आफ्टर दिस मैजिक वी केम टू नो। तो फर्स्टली क्या है, व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी। अभी आयशा के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है। ही टोल्ड आयशा, यू बॉयल एग्स, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन इट। अभी क्या है, आयशा को एक वर्क दिया गया इन विच शी हैज़ टू बॉयल द एग्स एंड वाइल बॉइलिंग शी नीड्स टू ऐड सम सॉल्ट। आई सेड सम सॉल्ट, कुछ थोड़ा सा नमक उसने उसमें डालना था, जैसे कि उसके फादर ने उसको एडवाइस किया था। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट। अब उसने पॉट में पानी तो लिया, उसने किसी बर्तन में पानी तो लिया। बाई मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। फिर उसने वो पानी है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, उस पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो साल्ट डाल दिया, नमकीन बना दिया उस पानी को, ज़्यादा ही नमकीन बना दिया। She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in the water. How? कैसे पानी में डूबे हुए जो अंडे थे, एग्स थे, वो नमकीन पानी होने से, सॉल्टी वाटर होने से ऊपर कैसे आ गए? ये एक मैजिक था। अगर हम देखें तो पहली कंडीशन में ये था कि पानी में अंडे डूबे हुए थे, एग्स आर सिंकिंग। तो अब क्या हुआ, साल्ट मिलाने से क्या चीज़ हो जाती है वो देखिए। अब देख सकते हो आप, फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड में एग है, सिंक है, ओके, बट राइट हैंड साइड पे देखें तो सॉल्टी वाटर में एग को फ्लोट करना होता है। वाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखें नॉर्मल जो है टैप वाटर जो हमारा घर में मिलता है, कॉमन वाटर, उसमें अंडा जो है वो सिंक करता है, और जब सॉल्टी वाटर हमारे पास होता है तो उसमें हम अंडे को फ्लोटिंग वे में देखते हैं। सॉल्ट वाटर मीन्स इट इज़ हाईली सॉल्टी। अब क्या प्रोसीजर रहता है, क्यों अंडा जो है वो एक सॉल्टी वाटर में फ्लोट क्यों करता है? वी नीड टू सी दिस डॉक्यूमेंट। कॉमन रीज़न क्या होता है बच्चों सॉल्ट डालने का? क्योंकि उससे बॉइलिंग के टाइम पे सॉल्ट डालोगे ना आप तो क्रैक नहीं होंगे वो एग्स। वी कैन सेव देम बाय क्रैकिंग। अब यहाँ देख सकते हैं बॉइलिंग जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और उस टाइम पे अगर हम एक चुटकी या 2 चुटकी थोड़ा सा नमक डाल दें तो हम क्रैक्स को बचा सकते हैं, और जो उसका टेक्स्चर आएगा ना वो बड़ा अच्छा आएगा, और उसका पील जो होगा वो आराम से निकल जाएगा बाहर। तो इन दो चीज़ों को हम मेंटेन करने के लिए बॉइलिंग के टाइम पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाए
तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, और वो फिर एग जो होगा वो सोल्टी हो जाएगा, एग जो है फ्लोटिंग करेगा। अब ये लिखा है इसमें, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन वाटर। अब क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये आया है कि हमको पानी में नींबू जो है, लेमन है, उसका एक्सपेरिमेंट करना है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमने वाटर की जो डेंसिटी थी, सॉल्ट डालने से वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, कोई आप पता लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पानी की डेंसिटी सॉल्ट मिलाने से बढ़ जाती है, और जिससे वो एग था वो फ्लोट करने लग गया। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें, ये एक लेमन है, लेफ्ट पे टैप वाटर है, उसमें ये डूबा हुआ है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लेमन इज़ वेरी हायर देन द वाटर। और राइट हैंड साइड में सोल्टी वाटर है, जिसमें डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज हो चुकी है, पानी की डेंसिटी चेंज हो गई है, अब लेमन उस पर फ्लोट कर रहा है। इट मीन्स दोनों ग्लासों में अगर आप देखें तो नींबू की डेंसिटी तो चेंज नहीं हुई है, लेमन की डेंसिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बट पानी की डेंसिटी पे इफ़ेक्ट हो गया है। लेफ्ट में कॉमन वाटर है, जो डेंसिटी थी वो सेम रहेगी, बट राइट में सॉल्ट मिलाने से पानी की डेंसिटी में राइज हो जाता है, वो बढ़ जाती है। और The procedure of this experiment is very simple. To start, fill 2 glasses with common tap water. Now, take a lemon and put it in one of the glass and see what happens next. And we can see that the lemon sinks in the water. Now we will take some salt and we'll add it in the other glass of water. By this we will obtain a salt solution. Mix it well until the salt dissolves in water completely. Now we have obtained a salt solution which is denser than the common tap water. Now we will take another lemon and we'll put it in this salt solution to see what happens next. Here we can see clearly that this lemon doesn't sink in the water, but it floats in the water. This is because the density of this lemon is less than the density of water, so it floats in water. But on the other hand, the density of the lemon in common water is higher than the density of water, so it sinks. This is the reason why one lemon floats while other one sinks in the water of different properties. Our next topic is Dead Sea, and Dead Sea is one of the most exciting topic that I have seen in class 5. अब डेड सी एक ऐसा सी है जिसको नाम तो एक समुद्र का दिया गया है, बट इट इज़ अ लेक, सॉल्टी लेक, साल्टीएस्ट लेक, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक फोकस की ज़रूरत है। ऑल ओशियंस एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, वी नो वेरी वेल, वी गेट सॉल्ट फ्रॉम ओशियंस, एंड उसको फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ डेड सी। हाउ सॉल्टी, ये कितना सॉल्टी हो सकता है? लेट मी टेल यू, इट विल बी 9 or 10 times मच सॉल्टियर देन अदर सी। इमेजिन 300 grams ऑफ सॉल्ट इन 1 liter ऑफ वाटर। जो आपका 1 लीटर पानी है उससे 300 grams आपको सॉल्ट मिल सकता है। वुड यू एबल टू सी इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आप ऐसे साल्टी वाटर को टेस्ट करोगे? इट वुड बी वेरी बिटर। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन द वाटर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कोई आदमी डूबेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना सॉल्टी होता है, उसकी डेंसिटी इतनी हैवियर होती है कि वो हमको लगता है कि हम उस पर तैर रहे हैं। क्लियर है, आदमी का जो वेट है वो कम रह जाएगी उसकी डेंसिटी सॉल्टीएस्ट वाटर के रिस्पेक्ट में। सो हमको ऐसा लगेगा कि हम उसमें तैर रहे हैं, हम डूबेंगे नहीं बिल्कुल भी, हम उसके ऊपर तैरते हैं। और शी वुड नॉट बी ड्रॉन इन द सी,
शी विल फ्लोट इन द वाटर एज इफ लेइंग डाउन ऑन इट। और आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे लेमन हुआ था, फर्स्ट केस में वो डूब गया था, सेकंड केस में वो फ्लोट हुआ था, सेम ऐसा ही है। नॉर्मल किसी सी में जाओगे, समुद्र में जाओगे, इट इज़ अ चांस टू ड्रोन, बट इसमें सॉल्टिएस्ट वाटर होने की वजह से हम नहीं डूबेंगे। The Dead Sea is not technically a sea, but it may soon be dead. This salt lake in the middle of the Jordan River Valley is one of the biggest tourist destinations in the entire region. The Dead Sea's name refers to the fact that no large-sized marine life can live in such high salt levels, but the water is full of microorganisms, and combined with the lush surrounding area of the groundwater-abundant Jordan River Valley, it forms a thriving and delicate ecosystem. With its current surface elevation at 433.5 meters below sea level, the Dead Sea is the lowest point on Earth. तो इज़राइल और जॉर्डन के आसपास की कंट्रियों का इलाका है ये सॉल्टिएस्ट लेक वाला, एंड वी हैव सीन दैट इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट हमको मिलता है, एंड दिस सॉल्ट कैन बी फर्दर प्रोसीड बाय द कंपनीज एंड वी कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग दिस सॉल्ट। अब बच्चों ये क्या है, ये सॉल्टी वाटर इतना ख़राब है कि अगर यहाँ टूरिस्ट जाते हैं तो अपने स्किन पे मड लगाते हैं इससे बचने के लिए, कि क्योंकि अगर नमक के पानी में अगर हमारी जो स्किन है ना वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, तो स्पर्म उसके जो स्किन के कलर्स रिलेटेड या स्किन डिसऑर्डर रिलेटेड कोई बीमारी हो तो वहाँ उन लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्पफुल बताया गया है। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट वुड बी अ डिवेस्टेटिंग थिंग। ख़राब चीज़ है, बिल्कुल हड्डियों को गला देगी अगर हम उसको मड लगा के वहाँ पर नहीं जाएंगे। एंड दैट टिल द एंड ऑफ द video, will meet in the next video, part number 4, and do watch the part 3, 2 and 1. Thank you very much.